और लिन भी गॉब्लिन के लिए प्रार्थना करती है और नूर भी कहता है मुझे माफ करना गॉब्लिन। और नूर सोचता है मैं अभी कुछ समय के लिए खुद को रोकूंगा गॉब्लिन का शिकार करने के लिए और मुझे ओवर कॉन्फिडेंट होकर डेंजरस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए और मैं अगला चैलेंज और ट्रेनिंग और ताकतवर होने के बाद ही लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी लॉर्ड रेन एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें लॉर्ड रेन को गॉब्लिन एम्परर जो गॉब्लिन किंग से भी कहीं गुना बड़ा था उसके बारे में पता चलता है। लॉर्ड रेन कहते हैं ये माना स्टोन नॉर्मल नहीं है और इसके पीछे जरूर मैजिक एम्पायर का हाथ होगा और वो गॉब्लिन एम्परर जरूर काफी ताकतवर होगा। और ये कमाल ही है कि उन दोनों ने उसे मार दिया। शैडो कंपनी के लोग बताते हैं उस मॉन्स्टर ने खुद को मैजिक का इस्तेमाल करके छिपा रखा था और लेडी लिंडबर्ग के हिसाब से वो जंगल में काफी समय से था। लॉर्ड रेन सरप्राइज होकर कहते हैं क्या, और शैडो कंपनी भी इस मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पाई और सोचते हैं और उन्होंने इतने बड़े क्रीचर को यहाँ तक कैसे पहुँचाया होगा। लेकिन अगर उन्होंने इसे समन किया होता तो हमारा सेंसरी नेटवर्क इसे नोटिस कर लेता। लॉर्ड रेन कहते हैं क्या हमें कुछ ऐसा मिला जिससे हमें पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। शैडो कंपनी के लोग बताते हैं एडवेंचरर गिल्ड ने गॉब्लिन की घटती तादाद की वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा था। लॉर्ड रेन कहते हैं ये सब चीजें तो बाकी एरियाज में भी हो रही होंगी। फिर शैडो कंपनी के लोग उन सभी अजीब चीजों की रिपोर्ट देते हैं जो पिछले 3 महीने में हुई हैं। लॉर्ड रेन कहते हैं अच्छा काम किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो। फिर सीन शिफ्ट होता है और एडवेंचरर गिल्ड में गिल्ड मास्टर कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि नूर मैं तुमको गॉब्लिन का शिकार करते देखूंगा। नूर कहता है जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी मुश्किल काम था और हम सिर्फ लिन की वजह से उसे हरा पाए। लिन कहती है नहीं ये सच नहीं है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और नूर सोचता है फिर भी आज का दिन मेरा पहला शिकार का दिन है और हो सकता है कि बाकी एडवेंचरर्स के लिए ये बड़ी बात ना हो लेकिन ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। गिल्ड मास्टर कहते हैं तो तुम वहाँ जाके बस देख रहे थे, वैसे ये तुमने सही फैसला किया। नूर कहता है हाँ मैंने बस जरा सी हेल्प की और कौन जानता है कि वहाँ पर क्या होता अगर लिन वहाँ पर नहीं होती। लिन कहती है इसके बिल्कुल उल्टा हुआ था, बल्कि वो मैं थी जिसने हेल्प की थी। गिल्ड मास्टर कहते हैं वैसे वो बस एक गॉब्लिन था लेकिन 9 सीखियों को तो वो मार सकता है और ये तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था ना नूर। नूर कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने उसे अपनी आंखों से देख लिया है और मैंने जैसा सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके माथे पर एक स्टोन भी होगा जो उसकी कमजोरी होगी। गिल्ड मास्टर कहते हैं क्या माथे पर स्टोन? नूर कहता है जहाँ तक है उसके सर पे एक लाल रंग का काफी खूबसूरत स्टोन था। गिल्ड मास्टर कहते हैं अच्छा माना स्टोन, और वैसे ये उसके गले या दिल में मिलता है। और तुम श्योर ही हो ना कि वो गॉब्लिन ही था? नूर लिन से कहता है वो गॉब्लिन ही तो था। लिन कहती है सेंसे अगर आपको वो गॉब्लिन लगता है तो वो गॉब्लिन है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं लगता है वो कोई रेयर गॉब्लिन होगा और अब तुम मुझे प्रूफ दो कि तुमने उसे मारा है जिससे मैं तुम्हारी पेमेंट कर सकूं। ये बात सुनते के साथ नूर और लिन एक दूसरे को देखने लगते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था और कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हें उसका सीधा कान लाना था। नूर कहता है हमने उसे जलाकर राख कर दिया। लॉर्ड रेन काफी सारी कंप्लेंट्स पढ़ रहे हैं जैसे रात में डरावनी आवाजें आना, लोगों का गायब हो जाना और ऐसे ही बहुत कुछ। और फिर और काफी सारी कंप्लेंट्स पढ़ने के बाद लॉर्ड रेन समझ जाते हैं कि दुश्मन उनके देश के अंदर घुस चुका है। और फिर लॉर्ड रेन कहते हैं जिसके पास भी सर्च और अनकवर की एबिलिटी है वो ग्रुप बनाए और वहाँ जांच पड़ताल करना शुरू करे जहाँ से हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं। और सभी 6 मास्टर्स को बता दो कि उन्हें अर्जेंटली बुलाया गया है। और शैडो कंपनी के लोगों के जाने के बाद लॉर्ड रेन सोचते हैं मैंने इस चीज को पहले नोटिस क्यों नहीं किया और मैजिकल एम्पायर डंजन के रिसोर्सेज के लिए यहाँ तक जा सकता है और क्या उन्हें अंदाजा नहीं है कि इससे कितने बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है। और ऐसा लगता है कि वो इस देश को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर और लिन फास्ट फूड खा रहे हैं। लिन कहती है अच्छा हुआ कि हमें बाद में पैसे मिल गए। नूर कहता है तुम सही कह रही हो। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें गिल्ड मास्टर नूर और लिन को थोड़े पैसे दे देता है और कहता है ये तुम्हारे पहले शिकार की खुशी में है, इसको ले लो। नूर कहता है क्या तुम सीरियस हो? गिल्ड मास्टर कहता है ज्यादा सोचो मत, वैसे भी एक गॉब्लिन को मार के तुम्हें इतना ही मिलेगा। और अब प्रेजेंट में नूर कहता है पहले शिकार के बाद खाना और भी टेस्टी लग रहा है और सोचता है आखिर ये लड़की मेरे साथ कब तक रहने वाली है और इसके लोगों को भी इसकी चिंता हो रही होगी। और फिर लिन कहती है मुझे लगता है अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। और सेंसे इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नूर कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो और आज तुमने मेरी काफी मदद करी। लिन कहती है मैं आपकी दोबारा मदद करना चाहूंगी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। तभी वहाँ लॉर्ड रेन आ जाते हैं और कहते हैं सर नूर
मैं अचानक आपसे ये कहने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप कल सुबह लिन के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की सिटी के लिए रवाना हो सकते हो? और मैं घोड़ा गाड़ी के साथ एक सोल्जर भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि मैं इससे ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं दे सकता। हम आपको अच्छे पैसे देंगे और आपका ट्रैवल एक्सपेंस भी कवर कर देंगे, और प्लीज आप अकेले इंसान हो जिस पर मैं डिपेंड हो सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह नूर लिन के साथ घोड़ा गाड़ी में रवाना हो चुका है और नूर अभी सोच रहा है कि ये काफी अच्छी डील है, लेकिन मेरे यहाँ आने की असली वजह है कि मैं पहले कभी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा हूँ और मैं देखना चाहता था इसमें बैठ के कैसा फील होता है। और नूर को अभी आसपास के नज़ारे देखने में बहुत मजा आ रहा है और वो सोच रहा है मुझ जैसे इंसान के लिए जिसने बस कैपिटल के आसपास की जगह देखी है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है। और लगता है किस्मत मेरे साथ है और हो सकता है कि मैं दूसरे देशों में भी जा पाऊं। लेकिन लिन अभी थोड़ी सीरियस है और नूर कहता है, लिन क्या तुम सीनरी नहीं देखना चाहती? और नूर फिर सोचता है, मैं भी एक नॉर्मल एडवेंचरर बनना चाहता हूँ और खुद की जर्नी पर जाना चाहता हूँ। लिन नूर से कहती है, मेरे भाई ने अचानक आपसे रिक्वेस्ट करी, उसके लिए सॉरी। नूर कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे इसके अच्छे पैसे मिले हैं और गॉब्लिन के शिकार का तुम्हारा मुझ पर एहसान भी है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लॉर्ड रेन लिन और नूर को उनके जाने का रास्ता समझाते हैं, जिसमें उन्हें माउंटेन डिस्ट्रिक्ट को पार करके द होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा में जाना है। नूर पूछता है, क्या मेरा इस जर्नी पर जाना ठीक रहेगा? लॉर्ड रेन कहते हैं, ये बस एक ट्रिप की तरह है, अगर इसमें कोई अनहोनी नहीं होती है तो। और लिन अभी प्रेजेंट में कहती है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोई अनहोनी ना हो। तभी इनेस जो घोड़ा गाड़ी चला रही है कहती है, आप चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। और इनेस सोचती है, मुझे लॉर्ड रेन ने एक सीक्रेट ऑर्डर दे रखा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लॉर्ड रेन इनेस को बताते हैं कैपिटल के बहुत बुरे हालात होने वाले हैं और हो सकता है कैपिटल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लिन और नूर को लेकर द होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा की तरफ चले जाओ। इनेस पूछती है, क्या लेडी लिनबर को इस बारे में जानकारी है? लॉर्ड रेन कहते हैं, मैंने उसे नहीं बताया है, लेकिन अगर मैंने उसे बता दिया तो वो नहीं जाएगी और यहीं रहेगी। इनेस कहती है, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में कैपिटल से दूर कैसे जा सकती हूँ? लॉर्ड रेन कहते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो लिन को प्रोटेक्ट कर सकती है और ये सबसे जरूरी काम है और तुम्हें लिन को किसी सेफ जगह लेकर जाना ही होगा। और अभी प्रेजेंट में घोड़े काफी देर चलने की वजह से थोड़ा आराम कर रहे हैं। इनेस नूर से कहती है, मैं आपसे माफी चाहूंगी कि आप इस सब में फंस गए। नूर कहता है, तुम इस सिंपल सी ट्रिप को लेकर इतना सीरियस क्यों हो? लेकिन ज्यादा जरूरी बात है कि तुम पूरे रास्ते ठीक नहीं लग रही थी। और क्या बात है? इनेस कहती है, मैं बस किसी चीज को लेकर थोड़ा परेशान हूँ और तुमको सेफ रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम चिंता मत करो। नूर कहता है, मुझे सही में किसी चीज की चिंता नहीं है और मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं भाग जाऊंगा। इनेस कहती है, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। नूर कहता है, शील्ड? लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ भी है। फिर इनेस नूर को अपनी डिवाइन शील्ड दिखाती है और कहती है, अगर कोई गड़बड़ हो तो इसके पीछे छुप जाना क्योंकि कोई भी वेपन या मैजिक इसको आसानी से पार नहीं कर सकता। नूर कहता है, मैं समझ गया, अब मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर नूर सोचता है, लिन के हिसाब से जिस भाले वाले आदमी ने मुझे अपने साथ ट्रेन करने दिया था और इनेस लगभग बराबर ताकतवर हैं और उस भाले वाले आदमी ने अकेले एक ड्रैगन को मारा था, लेकिन मेरी तो एक गॉब्लिन को मारने में ही हालत खराब हो गई और इन लोगों का लेवल मुझसे काफी ऊपर है। और नूर कहता है, तुम्हारा टैलेंट सही में कमाल का है। और इनेस फिर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। अनाथ आश्रम में आने के कुछ ही दिन बाद मुझे अपनी पावर्स के बारे में पता चल गया था और मेरी एक फ्रेंड को मेरी पावर से चोट लग गई थी जिसका मुझ पे काफी गहरा सदमा हुआ था। फिर हीलिंग मास्टर इनेस को बताते हैं कि उन्होंने इनेस की फ्रेंड को हील कर दिया है और चिंता करने की कोई बात नहीं है और अब तुम मुझे अपनी पावर दिखाओ। और रिन फिर थोड़ा झिझकते हुए अपनी पावर दिखाती है और रिन की पावर देखकर ओकेन जो मैजिक मास्टर है कहता है, ये तो एक बहुत रेयर गिफ्ट है, इसको तुम तलवार की तरह इस्तेमाल करके किसी को भी काट सकती हो या एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करके किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकती हो और ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे इस्तेमाल करती हो। और ये गिफ्ट चाहे तो एक कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरे मास्टर कहते हैं, इनेस तुम इसे आज से ही सीखना शुरू कर सकती हो। फिर शील्ड मास्टर जिनका नाम डैंडलिंग है वो इनेस को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। हालांकि इनेस को सभी 6 मास्टर्स ने ट्रेनिंग दी है, लेकिन इनेस सिर्फ डिफेंस का ही इस्तेमाल करती है क्योंकि उसे डर है कि किसी और को उसकी पावर से चोट ना लग जाए।
और इनेस नूर का नाम पहली बार सुन के इसलिए चौंक गई थी क्योंकि एक बार मिशन पर काम बहुत ज्यादा होने की वजह से डैनलैंग ने कहा था ऐसे समय पर नूर को यहाँ होना चाहिए था। और नूर का नाम इनेस इस वजह से नहीं भूली क्योंकि डैनलैंग जो शील्ड मास्टर हैं इनेस के वहाँ होने पर भी नूर को याद कर रहे थे, जिस वजह से इनेस नूर से काफी जेलस फील करने लगी। और अब प्रेजेंट में इनेस सोच रही है नूर के सामने आने के बाद अब मुझे नूर से और भी ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुझे लेडी लिंडबर्ग को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। और नूर सीनरी एंजॉय कर ही रहा होता है कि वो कुछ नोटिस करता है और सोचता है कि गेहूं के खेत के बीच एक रास्ता क्यों बना हुआ है। इनेस पूछती है नूर क्या कोई प्रॉब्लम है? नूर कहता है नहीं, बस मुझे लगा कि खेत में कुछ मूव कर रहा था। और लिन जैसे ही खेत में देखती है कहती है रुक जाओ। और फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि खेत में काफी धुआं है और लिन अनकवर मैजिक का इस्तेमाल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉयल कैपिटल में जगह जगह पर मॉन्स्टर सामने आ रहे हैं। तभी एक सोल्जर किंग क्लेज और लॉर्ड रेन को रिपोर्ट करता है काफी सारे मॉन्स्टर्स रॉयल कैपिटल में जगह जगह पर आ चुके हैं और हमारे पास इतने सोल्जर्स नहीं हैं कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएं। लॉर्ड रेन कहते हैं कुछ सोल्जर्स को लेकर नागरिकों को इवैक्यूएट करो और चाहे जो भी हो जाए हमारा कोई भी नागरिक नहीं मरना चाहिए। सोल्जर चला जाता है और किंग क्ले कहते हैं देरी 10 एक बड़ा खतरा बन चुका है। लॉर्ड रेन कहते हैं मुझे इस बात का डर है कि ये तो बस शुरुआत है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बात यहाँ पर खत्म होगी। किंग क्ले कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। और 6 मास्टर्स अभी क्या कर रहे हैं? लॉर्ड रेन कहते हैं सभी 6 मास्टर्स पावरफुल मॉन्स्टर से जगह जगह पर फाइट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी 6 मास्टर्स लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं और मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और लॉर्ड रेन कहते हैं लिन सेफ है और मुझे लगता है वो सिटी तक पहुंच चुकी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक लड़का एक मॉन्स्टर के साथ चल रहा है और कह रहा है मुझे उन्हें मारना होगा, मुझे उन्हें मारना होगा, मुझे उन्हें मारना होगा, मुझे उन्हें मारना होगा। तभी लिन के अनकवर मैजिक से उनका बैरियर जिसकी वजह से वो नहीं दिखाई दे रहे थे वो टूट जाता है और वो मॉन्स्टर उस लड़के को ही हिट करता है। और इनेस उस मॉन्स्टर को देखकर कहती है एक ब्लैक डेथ ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है? और अगले ही पल नूर ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। इनेस चिल्लाती है रुक जाओ वो एक, लेकिन इतने में तो नूर निकल जाता है और जब वो ड्रैगन उस लड़के को मारने ही वाला होता है नूर वहां आकर उसके अटैक पैरी करना शुरू कर देता है और ये देखकर वो लड़का भी सरप्राइज हो जाता है। इनेस लिन से कहती है क्या तुमने नोटिस किया जब तुमने अपने अनकवर स्किल का इस्तेमाल किया था तब वो लड़का ब्लैक डेथ ड्रैगन के साथ में ही था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लॉर्ड रेन रिन से डीमन फोक के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं तुमने डीमन फोक के बारे में तो सुना ही होगा। लिन कहती है डीमन फोक इंसानों जैसे ही दिखते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से इंसान नहीं होते और वो मॉन्स्टर्स के साथ खुद को मेंटली जोड़ सकते हैं। लॉर्ड रेन कहते हैं वो इंसानों जैसे कम मॉन्स्टर जैसे ज्यादा होते हैं और लगभग 200 साल पहले डीमन फोक्स ने मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा को लगभग मिटा ही दिया था। लिन कहती है और इस वजह से इंसानों ने डीमन फोक्स का शिकार किया और माना जाता है कि वो खत्म हो चुके हैं। लॉर्ड रेन कहते हैं लगता है कि अभी भी इस दुनिया में डीमन फोक्स एग्जिस्ट करते हैं और अगर ऐसा है तो वो जरूर इंसानों से बहुत नफरत करते होंगे। और अब प्रेजेंट में लिन कहती है तो वो लड़का डीमन को मैनिपुलेट करके यहाँ लाया होगा। इनेस कहती है ये बात साफ है कि ये लड़का इस खतरनाक मॉन्स्टर को रॉयल कैपिटल की तरफ ले जा रहा था। तुम्हारे अनकवर मैजिक की वजह से ये सरप्राइज हो गया था जिस वजह से इसका मेंटल कनेक्शन मॉन्स्टर से टूट गया और मुझे यकीन नहीं होता कि नूर ऐसे किसी इंसान की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। ये बेवकूफी है और इस वजह से इनेस को नूर पर गुस्सा आ रहा है। लिन कहती है चाहे जो भी हो हमें सेंसे की मदद करनी चाहिए और लिन आगे भागती है लेकिन इनेस लिन को रोककर कहती है मैं नूर की मदद नहीं करने वाली। और नूर मॉन्स्टर के अटैक पैरी करते हुए सोच रहा है इस मेंढक के अटैक काफी कमजोर हैं और ये काफी धीरे भी मूव कर रहा है और वो गॉब्लिन तो इससे काफी गुना ताकतवर था और अगर मैं इनेस और लिन के यहाँ आने तक इसे रोक कर रखूं तो हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। अचानक ये मॉन्स्टर एक लंबी सांस लेता है और अपने मुंह से कुछ फेंकता है। नूर देखता है कि उसके पीछे बच्चा है, अगर उसने ये अटैक डॉज किया तो इस बच्चे को लग जाएगा, इसलिए नूर अपनी तलवार से ही उस अटैक को पैरी कर देता है और उस अटैक को पैरी करते ही नूर की हालत खराब हो जाती है और नूर के आंख से
नाक से, मुंह से एक अजीब सा लिक्विड निकल रहा है और नूर कह रहा है, क्या ये जानलेवा पॉइजन है?